दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय वह क्षण है जब संवाद समाप्त होता है और शक्ति कर्म में प्रवेश करती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अहंकार ने संदेश भेजा था और इस अध्याय में उसी अहंकार को चुनौती देने चंड और मुंड युद्ध के लिए आते हैं। यह अध्याय बताता है कि जब अधर्म सीमा लांघ देती है तो शांति स्वयं शक्ति का रूप ले लेती है। अब आइए दुर्गा सप्तशती के अध्याय 7 के भावार्थ को समझते हैं। ध्यान। मैं मातंगी देवी का चिंतन करती हूँ। वे रत्न जटित सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपनी एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। फूलों की माला पहने हुए वे बीड़ा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भवें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पाश था। वे चीते की चमड़ी की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुई थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लपलप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितनी ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थीं।
काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए तो कोई खट्टवांग से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पिसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बाण प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, शक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। गुप्त नवरात्रि में इस अध्याय का पाठ भय, नकारात्मकता और दुष्ट प्रवृत्तियों पर माँ की विजय का स्मरण है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय माता दी।